अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटा, तीखा, मसालेदार, बहुत ही यम्मी सा अचार बनाने की रेसिपी लाई हूँ। वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अब आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बिना धूप के झटपट से 5 मिनट में आप ये अचार बना के खा सकते हैं। अगर घर पर ना हो कोई भी दाल सब्ज़ी तो आप ये अचार मिनटों में बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये अचार बन के तैयार होता है और आप इसे कई दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये अचार बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर अचार बनाने के लिए हमने मूली ली है, गाजर ली है, लहसुन लिया है और साथ में हरी मिर्चें ली हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने पहले वॉश किया, इसका छिलका उतारा है और फिर इस तरह से काट के ले लिया है। मूली भी पतले पीसेस में काटी है, गाजर भी, और सेम एक ही साइज़ में कटिंग की है दोनों चीज़ों की। 2 मूली हमने ली थी और 4 अदद गाजर थी इसमें। देसी लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है 1 मुट्ठी के बराबर। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये फ़ायदेमंद भी होता है। हरी मिर्चें ली हैं आधा पाव और इनको इस तरह से बीच से मैंने कट का निशान लगा लिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आधा पाव हमारे पास मोटी वाली मिर्चें हैं। तो मैं आपको इसका मसाला बता देती हूँ। इसमें जो अहम सबसे ज़्यादा रोल अदा करती है जो चीज़, वो है राई दाना, यानी कि सरसों के बीज। ये दिखने में ब्लैक लगते हैं लेकिन जब हम इसे पीस लेते हैं तो फिर ये येलो कलर के दिखते हैं। तो चलिए मैं आपको पीस कर दिखा देती हूँ। 2 टेबल स्पून भर के राई दाना लिया है और इसे हमने पीस लेना है सबसे पहले, क्योंकि अचार में जो तीखापन, खट्टापन आता है वो इसी से ही आता है। तो ये देखिए पीसने के बाद ये येलो हो चुकी है। तो ये राई हमारी पीस के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ। 2 टेबल स्पून भर के सौंफ लेंगे। गोल वाली साबुत लाल मिर्चें लेंगे 10 से 12 अदद। और अब हम इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। इसका पाउडर नहीं बनाइएगा, बस हमने दरदरा सा पीस के लेना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से इनको हमने पीसना है। तभी ये दिखने में भी अच्छी लगेंगी और बहुत ही अच्छा कलर आएगा अचार का बनने के बाद। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने सरसों का तेल लेना है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। और अचार की जो रेसिपीज़ होती हैं वो इसी ऑयल में अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो आपके घर में इस्तेमाल होता है वो आप यूज़ कर लीजिएगा। 1 चम्मच राई दाना डालेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे कलौंजी, आधा चम्मच। ऑयल को पहले मैंने अच्छी तरह से गरम किया, उसके बाद ठंडा कर लिया, उसके बाद दोबारा गैस का फ्लेम ऑन किया है। मेथी इसमें मैंने डाली है, मेथी दाना आधा चम्मच। और अब इसमें गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गरम हो गया था। तो ये सब्जियां डालने के बाद दोबारा से मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई आंच आपने नहीं रखनी है, बस लो टू मीडियम गैस पर पकाइएगा। मिक्स कर लिया एक बार। अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा-सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है अचार में। 1 टेबल स्पून नमक डाला है और ये सौंफ और साबुत मिर्चें जो हमने पीसी थी, तो वो मैंने इसमें पाउडर डाल दिया है। राई दाना पिसा हुआ डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, इससे कलर भी अच्छा आता है और अचार हमारा ख़राब नहीं होता है जल्दी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सा और बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार बनता है और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा पकाने से इसमें जो एक अपना क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि अचार अगर आप बहुत टाइम के लिए सेव करना चाह रहे हैं, 3 से 4 महीने के लिए, तो फिर आपने कौन सी टिप अपनानी होगी जिसकी वजह से ये अचार हमारा ज़्यादा टाइम तक चल सके। नींबू का रस मैंने यहाँ पर लिया था 5 टेबल स्पून। ये इसमें डाल दिया है इसे खटास के लिए, और क्योंकि हमने इंस्टेंट फ़ौरन ही इसे खाना है तो इसलिए मैंने इसमें नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। अगर ये खटास इसमें सही से नहीं होगी तो ये अचार मज़ा नहीं देगा बिल्कुल भी। और मैंने जो इसमें राई दाना डाला है, तो आप 3 दिन के बाद देखेंगे कि ये अचार खट्टा होना शुरू हो जाता है और खाने में भी बहुत ही लज़ीज़ हो जाएगा, इसका फ्लेवर कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट फ़ौरन से खाना चाह रहे हैं,
तो फिर आपने इसमें नींबू का रस ज़्यादा मिकदार में डालना है और आप यहाँ पर चाहें तो अमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं डाला है और इसे ऐसे ही बनाया है, मैंने नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तो नींबू की वैसे भी फ्लेवर जो होता है नींबू के रस का वो ज़्यादा अच्छा लगता है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए इसे कंप्लीटली ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही चटपटा सा मसालेदार ये अचार बन के तैयार हो चुका है और गैस का फ्लेम हमने सिर्फ 3 मिनट तक ऑन रखा था इसको पकाते टाइम। अगर ज़्यादा पकाएँगे तो इसका जो क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है गाजर का, मूली का, तो फिर ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने भी गैस का फ्लेम जो है ऑन करने के बाद टाइम देख लेना है, सब्जियां डालने के बाद ऑयल में सिर्फ 3 मिनट आपने इसे पकाना है। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इतना ऑयल होना चाहिए कि अचार इसमें डूबा रहे अच्छी तरह से। और अगर आप हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए बना रहे हैं तो फिर आप सेम इस रेसिपी से बना सकते हैं कम ऑयल में। तो ये अचार बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसे सुबह नाश्ते में खा सकते हैं पराठों के साथ में या नान चपाती के साथ खाइए या फिर आप इसे दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर खा सकते हैं। बहुत ही लजीज ये लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। देखिए बिना धूप के झटपट से अचार बन के तैयार हो चुका है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।